निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? वर्ल्ड हेरिटेज सूची के अंदर शामिल, विश्व धरोहर सूची के अंदर केवलादेव को शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था बताओ? राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान विश्व धरोहर सूची के अंदर केवलादेव को 1985 के अंदर, और वो भी कैसी अमूर्त विरासत के अंदर, है ना, प्राकृतिक अमूर्त विरासत के रूप में 1985 के अंदर शामिल किया गया। और इसे शामिल किया गया आपके अमूर्त विरासत के अंदर, अमूर्त विरासत में 1985 में केवलादेव नेशनल पार्क को शामिल किया गया। राजस्थान का एकमात्र अभयारण्य है जो इस सूची में शामिल होता है। सेकंड राष्ट्रीय उद्यान है, पक्षियों का स्वर्ग इसे कहते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तीनों राष्ट्रीय उद्यान बता देता हूं। अब बारी है राष्ट्रीय उद्यान की। राष्ट्रीय उद्यान की संख्या राजस्थान के अंदर कितनी है? 3 है। अब कई सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि आपका जैसलमेर वाला है तो राष्ट्रीय मरु उद्यान है, वो राष्ट्रीय उद्यान है क्या? नहीं, राष्ट्रीय उद्यान 3 ही है। पहला हम बात करें रणथंभौर सवाई माधोपुर की बात करते हैं। पहला लिखिएगा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, है ना, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका सवाई माधोपुर के अंदर है। और देखते ही सामने मैप में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 1980 के अंदर इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, बाघों का घर जिसे हम कहते हैं, और इसे 1980 के अंदर राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। ये आपके क्या है? बाघों का घर, यानी बाघों की शरण स्थली, लॉयंस बाघों का घर के नाम से जाना जाता है। और प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ राजस्थान। 1955 में इसे अभयारण्य घोषित किया गया था, ठीक है। 1955 के अंदर ये अभयारण्य था, और बाद में इसे वापस से 80 के अंदर इसको नेशनल पार्क बना दिया गया। अगर आप चर्चित मछली की बात करें, बागिन जो मछली या T16 है वो यही इसी से संबंधित है। T16 या हम जिसे बात करें मछली बागिन, मछली बागिन, वो इसी से संबंधित है, ठीक है, ओके। और दूसरा जो राष्ट्रीय उद्यान है, पहला तो आपका रणथंभौर हो गया, फिर केवलादेव की बात कर लेते हैं। भरतपुर यह जस्ट पास में ही है, तो इसे 1981 में राजस्थान का सेकंड राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था भरतपुर के अंदर, और वो है आपका सेकंड वाला केवलादेव। अब केवलादेव की एग्जैक्ट डेट याद कर लो कि 1981 के अंदर इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। कब घोषित किया गया? 1981 के अंदर। 80 के जस्ट बाद में ऊपर चलो। मछली मर गई बेटा, मछली यहाँ की फेमस बागिन थी जिसकी अभी डेथ हो चुकी है। ये केवलादेव की बात करें तो आपका 1981 के अंदर, और आप सभी को पता है कि पक्षियों की शरण स्थली, पक्षियों का स्वर्ग जिसे हम कहते हैं, केवलादेव को पक्षियों का स्वर्ग कहेंगे। और सलीम अली जो बहुत बड़े पक्षियों के ऊपर रिसर्च करने वाले थे, सलीम अली ने यहाँ पर खूब सारा काम किया था। सलीम अली जो नेशनल पार्क है वो जम्मू कश्मीर में है। सलीम अली बहुत बड़े पक्षीविद हुए हैं, पक्षियों के ऊपर उन्होंने अध्ययन किया। बर्ड मैन ऑफ इंडिया जिन्हें कहते हैं, उनकी कर्मस्थली ये रहा है, और पक्षियों का स्वर्ग इसे कहते हैं। क्या कहेंगे? पक्षियों का स्वर्ग। और सलीम अली की हाँ लिखो, बर्डमैन ऑफ इंडिया, सलीम अली की कर्मस्थली। सलीम अली बहुत बड़ा नाम है, सलीम अली की कर्मस्थली। पक्षियों के ऊपर रिसर्च किए थे इन्होंने खूब सारे। इन्हें कहते हैं बर्डमैन ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं? बर्डमैन ऑफ इंडिया। इनके ऊपर एक नेशनल पार्क का भी नाम रखा गया है। सेकंड ये हो गया। तीसरा नेशनल पार्क आपका 2012 के अंदर मुकुंदरा हिल्स को घोषित किया गया था, कोटा और चित्तौड़ के अंदर। देखो कोटा चित्तौड़, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कई बार, कोटा और चित्तौड़ ये रहा। अब ये टाइगर प्रोजेक्ट भी है, ये टाइगर प्रोजेक्ट है, और ये टाइगर प्रोजेक्ट भी है, लेकिन टाइगर प्रोजेक्ट का विस्तार ज्यादा जिलों में है। अभयारण्य जो नेशनल पार्क है उसका विस्तार है वो कम जिलों में। ये मैं ऐप में पढ़ाता हूं तो मैं सारी चीजें क्लियर करके बताता हूं। इसके ऊपर 1.5-2 घंटे क्लास चलती है, लेकिन यहां से जो क्वेश्चन आता है वो याद रख लिया। मुकुंदरा हिल्स है जो कोटा चित्तौड़ के अंदर है। थर्ड मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स है जो आपके कोटा चित्तौड़ के अंदर है। अब ये जो जवाहर सागर और दर्रा वगैरह जो अभयारण्य थे पहले के, उनको मिला करके बनाया गया था। दर्रा अभयारण्य इसका पुराना नाम है। जवाहर सागर और दर्रा को मिला करके बनाया गया था। पुराना नाम दर्रा अभयारण्य, पुराना नाम दर्रा अभयारण्य। जवाहर सागर और दर्रा को मिला करके बनाया गया है।
जवाहर सागर अभ्यारण्य प्लस दर्रा, इनको मिलाकर के बनाया गया आपका मुकुंदरा हिल्स बनाया गया। ठीक है, ये भी याद रखो। गागरोनी तोतों के लिए बड़ा फेमस है ये। गागरोनी तोतों की क्या विशेषता है बताओ तो? गागरोनी तोते यहाँ के बड़े प्रसिद्ध हैं, मनुष्य की हूबहू नकल कर लेते हैं। तो एक मुकुंदरा हिल्स हो गया, दूसरा हो गया पहला ये रणथंभौर, फिर केवलादेव, और फिर हो गया मुकुंदरा हिल्स। तो आपके तो मामला सेट है पूरा, मैप के थ्रू सारी चीजें बता दी। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य राजस्थान में जीवाश्म संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? ऑकलवुड फॉसिल पार्क राष्ट्रीय मरु उद्यान, जहां पर जीवाश्म के संरक्षण के लिए फेमस है, क्योंकि यहाँ पर ऑकलवुड फॉसिल, हाँ पंजाब सबसे कम लगती है। ऑकलवुड फॉसिल पार्क यहाँ पर स्थित है, जहां पर जुरासिक काल के 18 करोड़ वर्ष पहले के अवशेष मिले हैं। जुरासिक काल में डायनासोर हुआ करता था। जुरासिक काल के 18 करोड़ वर्ष पुराने जीवावशेष 18 करोड़ वर्ष पुराने जीवों के अवशेष ऑकलवुड फॉसिल पार्क में हैं आपके। ठीक है, डायनासोर के युग के, क्योंकि यहां पर स्थित है ऑकलवुड फॉसिल पार्क। ये ऑकलवुड फॉसिल पार्क कहां पर है? जैसलमेर के अंदर है, और इसे हम जीवाश्म उद्यान भी कहते हैं, इसे ऑकलवुड फॉसिल पार्क भी कहते हैं, अलग अलग नामों से इसको जाना गया है। भारत के प्राचीनतम जीवाश्म इस ऑकलवुड फॉसिल पार्क से, सबसे पुराने जीवों के अवशेष, चाहे लकड़ी के हो चाहे आपके जीवों के हो, भारत के सबसे पुराने अवशेष है ये। भारत के ओल्डेस्ट अवशेष, तो भारत के सबसे पुराने जो अवशेष है वो राष्ट्रीय मरुस्थल उद्यान या राष्ट्रीय मरु उद्यान, एक ही बात है। राजस्थान में मुख्य राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य हैं। देखो वैसे तो हम बात करें 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, 26 अभ्यारण्य हैं, 37 कंजर्वेशन रिजर्व है, ये चीजें तो आप पढ़ते ही रहते हो। 3 राष्ट्रीय उद्यान हो गया, 26 अभयारण्य हैं, और ये कंजर्वेशन रिजर्व है। आप देखते हो कि राजस्थान के अंदर है पशु परिचरण, छोटा सा सिंपल सा पूछा कि ये आपका नहीं।